राधे राधे। जय श्री राम। आज हम बात करते हैं सन के बारे में। सन जो कि इज्जत का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, हमारे सोल का कारक होता है, हमारी आत्मा का कारक होता है कि हमारा सोल सेटिस्फेक्शन कहाँ से होगा। जैसे कि चंद्रमा जो हमें बताता है वो हमारे मन के बारे में बताता है कि हमारा मन क्या चाहता है। पर एक बोलते हैं ना कि अंदर से आत्मा क्या चाहती है। जैसे आदमी मन के हिसाब से कुछ चीजें कर लेता है, पर आदमी फिर बाद में फिर बोलता है कि मेरा इससे सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये चीजें कहीं ना कहीं गलत की, या मैंने ये चीजें इसके साथ अच्छी नहीं की। तो आज हम उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सन हम पिता का भी कारक होता है, सन हमारे जीवन शक्ति का भी कारक होता है, सन हमारे हार्ट का भी कारक होता है। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में हम करते हैं। सन अगर आपका फर्स्ट हाउस में हो तो फर्स्ट हाउस का सन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि एक रॉयल प्लेनेट, एक राजा आपके लग्न में आके बैठा है, तो आपका स्वभाव नॉर्मली राजा जैसा तो होने ही वाला है, क्योंकि राजा की जैसी जिंदगी आपकी होने वाली है। क्योंकि अगर सन आपके लग्न में अगर मिला है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप एक रॉयल घर में आप पैदा हुए हैं, या फिर अगर आप उस घर में जैसे पैदा हो जो होते हैं, जैसे कि एक घर में, नॉर्मल घर में भी अगर आप पैदा अगर हो गए, तो आपकी एक राजा वाली जिंदगी तो वहां होनी होनी, क्योंकि आपको एंड तक एक साम्राज्य तो स्थापित करना ही करना है। क्योंकि फर्स्ट हाउस का सन मैंने जितने लोगों का भी देखा है, चाहे ये लोग कितनी भी मेहनत करें, चाहे ये बाद में कितने भी ऊंचे पद पे हो जाए, पर ये होते जरूर हैं। क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में अगर आपके अगर मिला है, तो वो इसी वजह से मिला है क्योंकि आप राजा बनने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं राजा वाला स्वभाव होगा। पर ऐसे लोगों के साथ मैंने नेगेटिव पॉइंट ये भी देखा फर्स्ट हाउस सन वालों के साथ, कि कहीं ना कहीं ये उठते जब ही हैं काम करने के लिए जब कहीं ना कहीं इनको एकदम इमरजेंसी आ जाए। जैसे राजा वाला स्वभाव है ना, आपने शेर का स्वभाव देखा होगा कि वो उठेगा जब ही खाने के लिए जब एकदम भूख एकदम चरम सीमा पर होगी। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए सिर्फ इतना है कि ये अगर इमरजेंसी होगी जब ही ये उठेंगे कि अब एकदम लिमिट पार हो चुकी है, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा आगे के लिए, क्योंकि अब हमें करने की ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए हमने देखा हुआ है अधिकतर, क्योंकि इनके ना हेयर डाउनफॉल भी ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी होता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके सन अगर बैठा हुआ है तो चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसी मिलेंगी कि आपका हेयर जल्दी जल्दी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल आपके झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक सूर्य है ना, तो गर्मी आपके एक मुंह पर आके बैठी हुई है, आपकी एक सर पर आके बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका बाल झड़ना तो तय ही तय है। और ऐसे केसेस में देखा गया है कि आपके ना रिलेशनशिप भी फर्स्ट हाउस सन वालों के मैंने ज्यादा अच्छे नहीं देखे हुए। क्योंकि रिलेशनशिप इस वजह से अच्छे नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि वो ना अपनी सातवीं दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पे डालेगा। कहीं ना कहीं ईगो इशू सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस सन वालों को लिए तो ईगो इशू एकदम चरम सीमा पर होता है। इसीलिए फर्स्ट हाउस सन वालों को बोला जाता है कि रिलेशनशिप सुधारने के लिए आपको ईगो इशू अपने कम करने होंगे, जब जाके आपको चीजें मिलेंगी। और स्ट्रिक्ट स्वभाव होता है और गुस्से वाले ज्यादा होते हैं फर्स्ट हाउस वाले, क्योंकि मार्स की राशि होती है वहाँ फर्स्ट हाउस में, नेचुरल घर में। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से बोला जाता है फर्स्ट हाउस वालों को गुस्सा कम रखें। और इमरजेंसी ना आने से पहले ही अपने अगर काम पे अगर ये निकल जाए, जैसे नियमित एक दिनचर्या के हिसाब से अगर ये काम पे निकल जाए। फर्स्ट हाउस वालों के लिए अगर देखा हुआ है कि अगर आप आलसी हैं बहुत ज्यादा, या आप सुबह लेट देरी से उठते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि आप ऐसी चीजें करेंगे कि आपके लिए चीजें लाभदायक नहीं होंगी। सेकंड हाउस सन, तो सन अगर आपका सेकंड हाउस में है, अगर आपके सेकंड हाउस में सन है, सेकंड हाउस का सन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आपके धन हाउस में आपका सन आया है। तो धन भाव में अगर आपके सन अगर आया है, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी रॉयल तरीके से आने वाला है। सेकंड हाउस सन वालों के पास मैंने पैसा देखा है गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने पे। आप जितना भी गवर्नमेंट से जुड़ के काम जो करेंगे, आपके पास सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि सन अगर आपका सेकंड हाउस में है, तो आपको गवर्नमेंट से जॉब मिलने के या गवर्नमेंट से सत्ता मिलने के। सन सेकंड हाउस वालों को अगर जुपिटर कहीं से भी अगर लिंक अगर हो जाए, तो मैंने ऐसे लोगों को बैंकर भी बहुत अच्छा बनते हुए देखा है। क्योंकि सन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दिलाता है, जुपिटर अगर सेकंड हाउस से अगर लिंक अगर हो जाए आपके, तो कहीं ना कहीं आपको बैंक में जॉब दिला देगा, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ धन ज्यादा आता हो, ऐसी जगह पे आपको कहीं ना कहीं जॉब दिला देगा। रेवेन्यू में कहीं ना कहीं आपको जॉब दिला देगा। ये सारी चीजें मैंने धन सेकंड हाउस वालों की देखी हुई है। सन सेकंड हाउस वालों को मैंने पिता के द्वारा काम करते हुए भी ज्यादा देखा, क्योंकि पिता के पास पैसा, सन अगर सेकंड हाउस में मिला है आपके पैदा होने के बाद, पिता के पास चाहे वो संघर्ष करके आए चाहे कैसे भी आए, पर वो एक लिमिट के बाद आपके पिता के पास पैसा आना जरूर है हर हाल में। और सेकंड हाउस सन वालों के लिए मैंने देखा हुआ है कि ये ना पिता से पैसा लें, या पिता के बिजनेस लगें, या पिता का एम्पायर बाद में पूरा का पूरा
यही लोग संभालते हैं, पर पैसा बहुत अच्छा होता है। सेकंड हाउस सन वालों के लिए अगर कहीं से भी शनि अगर इनको अगर देख ले तो ये सबसे बड़ा दरिद्र योग होता है, क्योंकि शनि अगर कहीं ना कहीं सन के साथ है, सेकंड हाउस में है या देख ले कहीं से, तो बहुत ज्यादा परेशानी दे देते हैं। तो इसके लिए बस यही है कि खाने पीने की चीज़ों का जितना हो सके आप डोनेशन करें और गरीब लोगों को खिलाएं, तो बहुत अच्छा होगा अगर शनि अगर उनको अगर कहीं से भी देख लेते हैं। सन इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का सन जो कि हमें बताता है हमारे सिबलिंग्स कैसे होंगे, जो कि हमें बताता है कि सन थर्ड हाउस में अच्छा होता है टेक्निकल काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मरकरी की राशि होती है, तो ऐसे लोग ना टेक्निकल माइंडेड बहुत होते हैं, बुद्धि बहुत तेज चलती है इनकी। और सबसे ज्यादा मैंने जो देखा हुआ है कि ये क्लर्क वगैरह पे या इन सारी चीजों पे जो हाथों से रिलेटेड काम होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, मैंने ऐसे जॉब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हुए हैं और टेक्निकल माइंड होते हैं और क्विक सोचने वाले होते हैं, क्योंकि सन थर्ड हाउस में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको क्विक सोचने वाला बनाएगा ही बनाएगा, पर इम्प्लीमेंट करने में इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सन थर्ड हाउस में तो है सोच तो सारा सब कुछ लेंगे, पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सन कहीं ना कहीं राजा वाला स्वभाव है, तो वो बोलेगा अरे कोई और कर लेगा, छोटे भाई बहन कर लेंगे, या हुक्म चलाना छोटे भाई बहनों पे या बड़े भाई बहनों पे भी सबसे ज्यादा हुक्म चलाना इनका ही होता है, सन अगर थर्ड हाउस में अगर मिला हुआ है तो। ऐसे लोगों को लिखने वाले राइटर मैंने बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं, क्योंकि ये ना लिखते हैं तो बहुत रॉयल की तरह, एक राजा की तरह जैसे लिखते हैं ना, कि हमें कमाने के लिए नहीं लिखना है, पर हमें एक अपनी जीवन गाथा लिखनी है या एक रॉयल चीजें लिखनी है। सबसे ज्यादा सर अगर थर्ड हाउस में है तो मैंने सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को राइटर बनते हुए देखा है, क्योंकि ये ना राइटर में भी लिखते हैं तो अपने ना ऐसी ऐसी चीजें लिख के जाते हैं जो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए हों, क्योंकि सन है वहाँ, तो आपका सोल सेटिस्फेक्शन जब ही होगा जब कहीं ना कहीं आप समाज के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो ऐसे सन थर्ड हाउस वालों के लिए मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए या ऐसी चीजें कुछ ना कुछ करें जिससे समाज का भला हो। सन अगर आपका फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस सन के लिए मैंने देखा हुआ है कि ऐसे ना लोगों के पास पैसा जो आता है ना, वो सोल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो घर रह के ही होता है, कि कहीं ना कहीं ये घर का ही है, कंफर्ट का है, तो कहीं ना कहीं जैसे राजपाट भी इनके पास सबसे ज्यादा आता है, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इनके पास ही आती है सन अगर फोर्थ हाउस में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा के पास सबसे ज्यादा साम्राज्य होगा ही होगा। तो सन अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसे लोगों की माँ भी मैंने देखी हुई है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर की होती हैं, और एग्रेसिव नेचर की होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चलती भी उन्हीं की है घर में। और ऐसे सन फोर्थ हाउस वालों के लिए मैंने देखा हुआ है कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, जैसे आप किसी पद पे हैं तो मैंने देखा हुआ है सन अगर फोर्थ हाउस से आपके लिंक है या सन फोर्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, सब उनकी जब दशा अंतर्दशा या सारी चीजें हो, क्योंकि वहां से ही आपको ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि टेंथ हाउस पे आपको सत्ता पहुंचना है, पर सत्ता के लिए आपको सामने ताज पहनाने के लिए आपको फोर्थ हाउस चाहिए। जैसे मैंने कई मंत्रियों के लिए जो देखा हुआ है कि मंत्रियों के लिए मंत्री पद कब मिलेगा, वो सारी चीजें भी हमें फोर्थ हाउस से देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होती हैं कि आपको सरकार द्वारा सम्मानित कब किया जाएगा या चीजें कब कैसी होंगी, तो वो सन इन फोर्थ हाउस होता है। अब हम बात करते हैं सन इन फिफ्थ हाउस के बारे में। सन इन फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि ये अपने खुद की घर में होते हैं, क्योंकि पांचवी राशि सन की होती है, तो ऐसे लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड के ना बहुत तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, पर करते कम है पढ़ाई। वही सन वाला स्वभाव एंड में जाके कि अब इमरजेंसी है, पेपर से 1 महीना रह गया है, हो जाएंगे सारा सब कुछ हो जाएगा, पर पढ़ेंगे कब, पेपर से 1 महीना पहले। तो सन इन फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है और सत्ता पे पहुंचने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग ना एंड तक अपना सत्ता पे पहुंच के ही रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं हमें मान सम्मान का होता है, हमारे पूर्व पुण्य का भी होता है, तो हमें कहीं ना कहीं पहुंचा के होता है। ऐसे लोगों की ना लव लाइफ अच्छी होती है, पर ईगो इशू की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इनकी खराब हो जाती हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा लव का भी हो। पर इनको अगर कोई धोखा दे के चला जाए तो राजा वाला स्वभाव है कि अब उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ईगो इशू दिमाग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये ना झुकना किसी के आगे पसंद नहीं करते, और सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं हम सामने वाले को कैसे झुका सकते हैं, हमेशा उसके ऊपर डोमिनेंट नेचर रहेगा कि हमें उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर कैसे अपनी बुद्धि चलानी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सन है, आपकी बुद्धि पे सन है, तो आप बुद्धि चलाए बिना मानोगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मेरे हिसाब से ही सारी चीजें हों। पर अगर कहीं सामने वाला पर्सन अगर आपको मिल जाए फिफ्थ हाउस जुपिटर वाला, तो वो पंडित आदमी है, वो किसी की मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है राजा के सामने चलनी पंडित की है, क्योंकि राजपाट तो चलाना है राजा को, पर पीछे से जो डिसीजन जो आएगा वो पंडित का ही आएगा। कहीं ना कहीं युद्ध लड़ने बेशक आप जाओगे सेनापति के साथ में, पर कहीं ना कहीं पीछे से जो डिसीजन आएगा वो पंडित का ही आएगा। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सामने अगर कोई जुपिटर वाला है
तो उससे नहीं भिड़ना चाहिए गलती से भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेनेट से सामने जाके भिड़ रहे हो जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे 4000 के बारे में जो बताया था, 4000 के बारे में आप देखोगे कि बेशक आपके माँ की चल रही है, पर आप माँ के सामने कभी अगर बोलोगे तो आपकी नहीं चलने वाली, क्योंकि आप बेशक आप 4th हाउस में सन लेके बैठे हो, पर दिक्कत यही है ना कि आप माँ के सामने थोड़ी ना चलेगी, क्योंकि माँ चंद्रमा है, चंद्रमा में वहां 4th हाउस में सबसे ज्यादा जुपिटर उठ चुके होते हैं, तो वहां आपकी नहीं चलने वाली है। इसीलिए 5th हाउस सन वालों के लिए बस यही है कि चलाएं ना अपनी, और ईगो इशू अपना थोड़ा सा कम रखें तो सारी चीजें आपकी ज्यादा बेहतर होंगी। 6th हाउस के बारे में अब हम बात करते हैं। 6th हाउस में अगर आपका सन है, बहुत अच्छा सन माना गया है, क्योंकि सन कहीं ना कहीं लड़ने का भी कारक है। तो फाइटर होते हैं ऐसे लोग, या सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा यही लोग तत्पर होते हैं। सन को ना सबसे ज्यादा काम दिया गया है गरीबों की सेवा करने के लिए। हालांकि शनि उनके रक्षक हैं गरीबों के, पर सेवा करने का काम तो वो राजा का ही होगा ना, कि हमें अपनी प्रजा को कैसे खुश रखना है, चीजें कैसी करनी है। शनि सिर्फ लड़ता है अपनी प्रजा के लिए, गरीबों के लिए लड़ता है कि हमें इनके संरक्षण में काम करना है या सारी चीजें करनी है। पर शनि यहाँ ये नहीं देखता कि हमें इनके संरक्षण में काम करना है, हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, हम उनको खिला पिला क्या सकते हैं, ये सारी चीजें सन वाले की होती हैं। तो सन के बारे में ये बोला जाता है कि दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा ये खतरनाक होता है, क्योंकि आप दुश्मन के लिए लड़ कैसे रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस में सन है, फाइटर बनाता है आपको सत्ता पर पहुंचाने के लिए, आपको लड़ना किस किस से है। और सबसे ज्यादा सन 6th हाउस वालों के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने सबसे अच्छा देखा हुआ है, क्योंकि आजकल वो वाली लड़ाई नहीं है सारी की सारी, आजकल है कंपटीशन वाली लड़ाई, या चीजें हम कहाँ से हम कंपटीशन क्लियर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो भी तो एक टाइप की जंगी हुई ना, कि आप कंपटीशन में कहाँ आप बैठ रहे हैं, कितने लोगों से आपकी फाइट है, जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं उनसे लोगों में कितनी लोगों की फाइट है, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। सन 6th हाउस में प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाता है, अच्छे काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और मैंने 6th हाउस सन वालों को अच्छी अच्छी कंपनी चलाने वाला भी देखा हुआ है, क्योंकि यार मैनेजमेंट भी अच्छा देख लेते हैं। 6th हाउस में मरकरी का साइन होता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा देखते हैं। सन 6th हाउस वालों को मैंने गुड एकदम अच्छे लेवल पे पद पे मैंने होते हुए देखा हुआ है। सन 6th हाउस वालों के लिए बस इतना ही है, गरीबों की सेवा करें, जितना आपके द्वारा हो सके आप लोगों की सेवा करें, सारी चीजें करें। सन 6th हाउस वालों के लिए मैंने एक चीज और देखी है कि आप ना गवर्नमेंट से लोन लेके, बैंक से लोन लेके अगर आप अपने अपने काम अगर करेंगे तो आपका नुकसान जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि और सबसे ज्यादा सन 6th हाउस वाला इसी चीज से डरता है कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं बैंक से लोन नहीं लूंगा। क्योंकि 6th हाउस ना ऋण का भी होता है ना, तो आप अगर गवर्नमेंट से जुड़ के आप ऋण लेके आप सबसे ज्यादा काम आप करेंगे तो आपका वो काम कभी फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि सन ना आपकी इज्जत वहां गिरने नहीं देगा। सन बोलेगा मेरे को यहाँ पैसा जमा ही करना है, तो वो कहीं से भी लेके आएगा आपके पास, वो कहीं से भी पैसा चल के आएगा, वो आना ही आना है। सन इन 6th हाउस, अगर आपका सन 6th हाउस में, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा प्लेनेट वो है कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ शनि की राशि होती है, शनि यहाँ उच्च के होते हैं 7th हाउस में जाके, यहाँ दिग्बली भी होते हैं शनि, तो ऐसे लोगों को मैंने कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे पद पे देखा हुआ है, या आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में बहुत अच्छे अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है समाज में बहुत ज्यादा इज्जत होती है। 7th हाउस हमारे समाज का भी होता है, और 1st हाउस आपके लग्न को भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके तेज को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि 7th हाउस में सन जहां बैठे हुए हैं वहां से इतनी रोशनी नहीं आएगी 1st हाउस में अगर बैठे हो। अगर 7th हाउस में बैठे हो और आपके ऊपर पूरी रोशनी आ रही है, तो ये समझिए आपके लग्न को इतना अच्छा प्रभावित करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा समाज में बहुत ज्यादा तेज होगा। पर यहाँ कहीं ना कहीं सन अगर 7th हाउस में वाइफ से झगड़ा होना तय ही तय है, क्योंकि सन 7th हाउस में वहां झगड़ा एनर्जी, वहां आग अगर आ गई तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई होना, क्योंकि वाइफ भी कहीं ना कहीं आपके जैसी ही है, क्योंकि 7th हाउस में सन है तो वो भी ईगो से स्टिक है, दोनों ईगो वाले होते हैं, तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं वाइफ से झगड़ा होना तय ही तय होता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है सन 7th हाउस, क्योंकि आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देख सकते हैं, चीजें आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सन राजा वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अच्छा होना ही होना है। और वाइफ के आने के बाद मैंने ऐसे लोगों को अधिकतर इनका सोल सेटिस्फेक्शन होते हुए देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सत्ता पे पहुंचने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर समाज में इज्जत भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो ऐसे लोगों को बस इतना ही है कि वाइफ से कहीं ना कहीं कम लड़ाई करें, या थोड़ा ईगो हो तो वाइफ के साथ ना दिखाएं, कि ईगो दोनों तरफ से अगर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिड लाइफ अधिकतर खराब करेंगे। सन इन 8th हाउस, अगर आपका 8th हाउस में है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि देखो बोला जाता है 6 8 12 घरों में प्लेनेट जो जाएगा वो खराब हो जाएगा, पर सन के लिए थोड़ी ना बोला जाता है। सन और जुपिटर एक ऐसे प्लेनेट है
जो जहाँ भी जाएंगे वो कहीं ना कहीं अच्छा ही करेंगे, तो उसमें खराब होने वाली कोई बात नहीं है कि सन अगर 8th हाउस में गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बहुत खराब ही खराब रिजल्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सन 8th हाउस वालों को मैंने बहुत डीपर सोचते हुए देखा है, पीएचडी करते हुए देखा है, क्योंकि सन कहीं ना कहीं क्विक का भी कारक है, कि जल्दी करने का भी कारक है, क्योंकि है तो एनर्जी वाले ही ना, राजा ही है ना, एंड तक उन्हें करना तो अच्छा ही अच्छा है। तो 8th हाउस में सन है, पीएचडी करते हुए मैंने ऐसे लोगों को प्रोफेसर बनते हुए बहुत अच्छा देखा हुआ है, किसी रिसर्च लाइन में बहुत अच्छा करते हुए देखा है, क्योंकि सन है ना तो वो राजा की तरह सोचने वाले, फ्री माइंड है, एकदम तरीके से सोच रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। सन 8th हाउस वालों को मैंने नेता बनते हुए बहुत अच्छा देखा है, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं हमारी राजनीति से भी लिंक होता है और हमें राजनीति में पहुंचाने के लिए भी बहुत अच्छा देखा है। सन 8th हाउस वालों के लिए सबसे ज्यादा जो मैंने देखा, इनहेरिटेंस मनी, सबसे ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा सारी चीजें, दादा बाबा पिताजी के मरने के बाद इन्हें अचानक से पूरी सत्ता मिल जाना, ये सारी चीजें होती है। सन 8th हाउस वालों के लिए मैंने देखा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं लोग अपने पिता अगर हैं या उनके खत्म हो गए हैं या दादाजी खत्म हो गए हैं, तो उनके बाद सारी चीजें इनके पास आती हैं, जिसके बाद ये एक संग सत्ता पे पहुंचते हैं। सन 8th हाउस वालों के लिए एक बार जीवन में बहुत भयंकर बेइज्जती भी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उठते जब ही हैं सन 8th हाउस वाले काम करने के लिए, कहीं ना कहीं इनको ईगो इशू ना आए, क्योंकि बेइज्जती होगी समाज में, होगी कि ये कुछ नहीं कर रहा है सन 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती होना भी बहुत जरूरी है। एक बार आपकी बेइज्जती हुई, आप समाज में एक ऐसे ओहदे पे फिर जाके पहुंचते हैं कि देखो मैं कहाँ में पहुंच गया, क्योंकि ईगो इशू आपका अंदर से आना बहुत जरूरी है, कि हमने अंदर से क्या चीजें की, सोल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दिमाग में एक साथ थॉट प्रोसेस आना कि अब देखो अब इतनी बेइज्जती होगी, हमने चीजें कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके बढ़ाई हैं। और सन 8th हाउस वालों के लिए बुराई, अगर आप इनकी लोगों की आलोचना अगर कर दी, तो कहीं ना कहीं ईगो इशू ये हिट ले जाएंगे और चीजें उसके बाद बहुत भयंकर लेवल पे ऊपर जाके बढ़ाएंगे। सन इन 9th हाउस, सन 9th हाउस वालों के लिए मैंने देखा, पिता कहीं ना कहीं अथॉरिटी पोजीशन पे होते हैं, चीजें अच्छी होती हैं, इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज होता है, ये हाई लेवल पे, किसी बॉस लेवल पे या एजुकेशन में बहुत हाई लेवल पे, या सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं और अथॉरिटी पे कहीं ना कहीं पहुंचते ही हैं। धर्म के रास्ते पर चलना, सारी चीजें करना बहुत अच्छा होता है, और खुद को अथॉरिटी पे पहुंचाने के लिए सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। सन 9th हाउस में कहीं ना कहीं जुपिटर की राशि होती है, तो जुपिटर के साथ वो मिलकर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर जाते हैं, और सन 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं और आपको एक अथॉरिटी पे पहुंचाने के लिए। और भाग्य इनका बहुत अच्छा साथ देता है, पिता के साथ मिलकर चलें, पिता को हमेशा साथ देकर चलें, पिता की बात माने, तो इनका भाग्य एकदम ऐसे उच्च लेवल पे होता है कि कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी चीजें होती है। पर ये पिता की बात मानना बहुत मुश्किल होता है। सन 9th हाउस में ये सोचते हैं हम ही सारी चीजें कर लेंगे, पिताजी की हमें क्या जरूरत है, उनसे हम सलाह क्या लें, क्योंकि वो पुराने विचारों के साथ जी रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि हम सारी राजपाट को या सारी चीजों को, सन है ना, वो मानना मुश्किल हो जाता है। तो सन 9th हाउस में तो कहीं ना कहीं आप पिता की बात अगर आप जितनी आप मानेंगे, सारे डिसीजन आप पिता से पूछ के अगर आप करते हैं, तो आपका जीवन में बहुत अच्छा भाग्योदय होना, बहुत सारी चीजें होना बहुत अच्छा होता है। सन इन 10th हाउस, 10th हाउस में सन बहुत अच्छा होता है, यहाँ दिग्बली भी हो जाते हैं सन, पर दिग्बली होते हैं क्योंकि आप ना लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए आए, सारे लोगों की आप सेवा करने के लिए आए हैं। 10th हाउस में सन सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट बनते हुए देखा, क्योंकि गरीबों की सेवा तो आप सिविल सर्वेंट बन के ही करोगे ना, क्योंकि आपके पास एक पूरा जिला आ गया या चीजें आपके पास ऐसी आ गई कि आप लोगों की भलाई करने के लिए आए हो। जैसे अगर यहाँ मंगल भी लिंक हो जाए तो आईपीएस बनते हुए मैंने देखा हुआ है, और यहाँ अगर जैसे प्लेनेट अगर लिंक अगर हो जाए तो आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चंद्रमा अगर लिंक अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के संरक्षण में भी चीजें करते हुए देखा है। तो सन अगर यहाँ है तो अच्छी खासी अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचाएगा, पर पहुंचाएगा आपको एक गरीबों की भलाई करने के लिए, सत्ता पे पहुंचा लेगी, क्योंकि आप राजा नहीं उस टाइप के बन रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि सन 10th हाउस में है तो प्रधानमंत्री बनने का भी कॉम्बिनेशन होता है, पर उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपके लिए चार्ट में क्या क्या चाहिए। पर सन 10th हाउस में देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप गरीबों की सेवा करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि 10th हाउस में अगर आपके सन है तो गरीबों की सेवा करने के लिए, आपको सत्ता पर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पर मेहनत करने के बाद मिलता है इनको सब कुछ, क्योंकि यहाँ शनि की राशि होती है, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होगा। जबकि सन बोलता है कि जल्दी करें चीजें, एक बार में करें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और एक बार में हम जैसे चीजों पे लग जाएंगे, जैसे साल भर में, एक साल में तो हम चीजें कर जाएंगे, पर नहीं। पर शनि यहाँ बोलते हैं मेहनत करो, कायदे से करो, थोड़ा टाइमली मेहनत करो, जब जाके चीजें मिलती हैं, क्योंकि आपको वहाँ शनि ना थोड़ा सा रगड़ेंगे जरूर हर हाल में, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि शनि को रगड़ना हर हाल में है कि आप उस चीज के लायक हो या नहीं हो, क्योंकि सत्ता की तो जब ही है ना कि आप राजपाट संभाल पाओ या नहीं संभाल पाओ। इसी वजह से सन अगर 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए आपको रगड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए सन 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है, पर थोड़ा सा रगड़ा तो होता ही होता है।
सन इन 11th हाउस, 11th हाउस का सन भी बहुत अच्छा होता है, लाभ के लिए होता है, सरकार से लाभ के लिए होता है। और सरकार से जुड़कर आप कोई भी काम करते हैं, सरकार से जुड़ के आप कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी मैंने देखा हुआ है सन अगर 11th हाउस में, तो आपको पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं अच्छा देता है। दोस्तों से आप मिलकर आप कोई ना कोई काम करते हैं, लाभ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं सरकार से इनको, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना या सारी चीज़ें होने, या सरकार से कोई ना कोई प्रोजेक्ट साइन करवाना, या सरकार से जुड़कर आपने कोई प्राइवेट कंपनी खोली तो सरकार से जुड़कर आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे लाभ होंगे। सन 11th हाउस वालों के लिए मैंने ये सब देखा हुआ है कि आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी करा देते हैं, और दोस्तों से मिलकर दोस्त हमेशा लाभदायक होते हैं, और सारी चीज़ें होती है सन अच्छा में लाभ बहुत अच्छा दे देते हैं। यहाँ सन के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से लाभ तो है ही है, तो चीज़ें बहुत अच्छी करा देते हैं। सन इन 12th हाउस, 12th हाउस का सन आपके लिए अच्छा भी है खराब भी है, क्योंकि पिता से थोड़ी सी बनना मुश्किल हो जाता है सन 10th हाउस में, वो 12th हाउस में, सॉरी। तो अगर आपका सन अगर 12th हाउस में, तो लॉस होना भी तय है, क्योंकि आपको ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि आप ना अपने सोल के विपरीत ही जाके काम करते हैं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, जबकि आपको पिता की बात सुननी नहीं है, क्योंकि पिता अगर कहीं ना कहीं आपके लिए बोलेंगे कि ये आपके लॉस हो सकते हैं, तो आप वो कहीं ना कहीं सुनना पसंद नहीं करते, तो इसकी वजह से आपको लॉस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को विदेश जाकर अपना काम करना चाहिए, अपने घर से कम 100 200 300 400 किलोमीटर पे जाके इतनी दूर पे एटलीस्ट अपने काम करने चाहिए, तो जिसकी वजह से आपके लॉसेस कम हो, पैसा बर्बाद ना हो, और गवर्नमेंट से भी लॉस ना हो, और विदेश में जाके अगर आप सेटल अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सन 12th हाउस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी देते हैं, पर बाकी का अगर विदेश से अगर अर्निंग की बात है तो आपके लिए पैसा बहुत अच्छा दे देंगे सन 12th हाउस में। सोल सेटिस्फेक्शन आपका कहीं ना कहीं घर से दूर जाके ही होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। सन 12th हाउस में कहीं ना कहीं बैड लाइफ के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 12th हाउस हमारी बैड लाइफ के लिए भी होता है, तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होना या ये सारी चीजें होना वो स्वाभाविक सी बात है। सन ओवरऑल सारे प्लेनेट में सबसे अच्छा प्लेनेट है, रॉयल प्लेनेट है। सारे ग्रहों में सन के अच्छे ही रिजल्ट हैं। सन खराब रिजल्ट जब देते हैं जब उसके आप विपरीत जाते हैं, या आप पिता की बात नहीं मानते, आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि आप पिता का या आप बड़े लोगों का घर में सम्मान नहीं करते जो इज्जत वाले हैं, या आप एक ऐसी सरकार के खिलाफ जाके चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं सन जहां भी है वहां आपको खराब रिजल्ट देना तय है। और सन का सबसे अच्छा स्वभाव है कि आप देने क्या आए हैं लोगों को, क्योंकि आपका सोल सेटिस्फेक्शन जब ही होगा जिस घर में आपके सन अगर बैठे हुए हैं, वहां अगर आपका सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए आप देने क्या आए हैं इस समाज के लिए। सन आपका कहीं भी अगर एटलीस्ट बैठा हुआ है, जैसे 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बाहर के लोगों के लिए, समाज के लिए, या ऐसी लोगों के लिए जो चैरिटी में है या कहीं ना कहीं एनजीओ में है, जो परेशान लोग हैं, आप उनके लिए क्या देना आए हैं, क्योंकि फिजिकली डिसेबल है, तो उन लोगों के लिए आप देने क्या आए हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा फिजिकल हेल्थ का होता है, सेकंड हाउस 12th हाउस उसके लॉस का होता है, तो आप फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए देने के लिए क्या आए हैं। 11th हाउस में तो आप दोस्तों के लिए देने के लिए क्या आए हैं। तो ऐसे केसेस में सन के लिए बोला जाता है आप सोल सेटिस्फेक्शन आपका जब होगा कि आप समाज के लिए देने क्या आए हैं, तो ऐसे केसेस में सन बहुत अच्छा प्लेनेट है, सारे ग्रहों में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस यही है कि आप उसके विपरीत कहाँ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सन को आप बड़े बुजुर्गों की बुराई करके या चीजें करके या आपकी भाषा गंदी होके जब आप चीजें अगर खराब अगर कर रहे हैं, तो सन कहीं ना कहीं बहुत खराब रिजल्ट देंगे। सन के लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्यनारायण भगवान को जल दें, पिता का सम्मान करें, बड़े लोगों का सम्मान करें, और कायदे से चीजें करें, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सन ना सबसे ज्यादा खराब जब होता है जब आप सुबह लेट उठना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं सन को वो अच्छा नहीं लगता कि आप सुबह लेट उठना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सन बहुत अच्छा हो जाएगा, रेगुलर अपने टाइम से आगे चलें, क्योंकि सन अगर आपका अगर अच्छा अगर करना है, तो आपने अगर किसी को 10 बजे का टाइम अगर दे रखा है, तो वहां आप कहीं ना कहीं पौने 10 बजे आप पहुंच जाइए, पर आप एटलीस्ट अपने टाइम के पंचुअल रहिए, तो सन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी और प्लेनेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।